ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। आपके समक्ष वैश्वानराधिकरण की चर्चा चल रही थी। वैश्वानराधिकरण में वैश्वानर शब्द से हमें ना तो जठराग्नि को लेना है, ना भूताग्नि को लेना है, ना अग्नि देवता को लेना है, ना जीव को लेना है, अपितु किसे लेना है? परमेश्वर को लेना है। ये बात बतलाई जा चुकी। जठराग्नि को क्यों नहीं लेना है? बतलाया कि वैश्वानर जो आत्मा है, स्वर्ग उसका मस्तक बतलाया गया है, सूर्य नेत्र बतलाए गए। इस प्रकार गार्हपत्य अग्नि को हृदय बतलाया गया और अंततो गत्वा पृथ्वी को चरण बतलाया गया। आकाश वायु इत्यादि सब उसके अंग हैं। यह चर्चा पहले आ चुकी है। अब स्वर्ग जठराग्नि का मस्तक तो हो नहीं सकता। कहे कि भूताग्नि, आकाश, देखिए आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो भूताग्नि यदि वैश्वानर शब्द से लें तो कहते इसे भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भूताग्नि जो अग्नि है, आकाश को भी उसका अवयव बतलाया गया है। वैश्वानर के स्वरूप का जो पहले हम वर्णन किए हैं, उस वर्णन में आकाश, वायु और पृथ्वी, जल, ये सब बतलाए जा चुके हैं कि वैश्वानर स्वरूप जो आत्मा है उसके ये कौन से अंग हैं। देखिए, द्यमूर्धनम यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। ये स्मृति की बात आई। आकाश को नाभि बतलाया गया। तो यदि वैश्वानर शब्द से आप भूताग्नि को लेंगे तो उसकी नाभि आकाश कैसे हो सकता है? ये बात में चर्चा आई। तो भूताग्नि भी नहीं हो सकता। कहे अग्नि देवता, अग्नि देवता ही मान लें। वैश्वानर शब्द के अर्थ अग्नि देवता है, तो कह रहे हैं, यही शंका कह रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान व्यास का सूत्र है, अतएव न देवता भूतम च, 1:2:28, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 28वां सूत्र है।
कह रहे हैं शंका, इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस विषय में शंका कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ननु प्रदर्शित मंत्रोक्तैर ननु प्रदर्शित मंत्रोक्तेर भूताग्नौ तच्छरीरायां देवतायां वा ऐश्वर्य योगात् द्युमूर्धत्वादिकं संभवति इत्याशंक्याः अतएव न देवता भूतम च। देखिए, कह रहे हैं कि आपने जो मंत्रों का प्रदर्शन किया है, मंत्रों का प्रदर्शन आपने किया और चाहे भूताग्नि हो, चाहे भूताग्नि शरीर है जिसका, ऐसा भूताग्नि का अभिमानी कोई देवता हो, ऐश्वर्य की महिमा से उसका ऐश्वर्य इतना बड़ा है उस देवता का कि उसका मस्तक स्वर्ग को बता दिया, पृथ्वी को चरण बता दिया। ऐसी हमें शंका है। कहते अच्छा, आपको ऐसी शंका है? इत्याशंक्या, ऐसी शंका होने पर समाधान दे रहे हैं। क्या समाधान दे रहे हैं? अतएव न देवता भूतम च, कह रहे हैं अतएव न देवता भूतम च। देखिए, कहते हैं इसी सूत्र का हम व्याख्यान आनंद भाष्य की रीति से कर रहे हैं। अतएव न देवता भूतम च में अतएव का अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं अतएव अर्थात उक्तैहि अभिमानत्व आत्मत्व त्रैलोक्य शरीरत्व निरुपाधिक पुरुष शब्द वाच्यत्वादिभिः हेतुभिः। कहते हैं हमने पहले कहा है अभिविमानत्व, परम उसमें वैश्वानर में अभिविमानत्व है। अभिविमानत्व क्या है भाई? अभिविमानत्व क्या है, ये प्रश्न है। कहते हैं अभितः विगतम मानम यस्मात्, किसी भी दिशा से जिसका माप नहीं किया जा सकता है। किसी भी दिशा से कोई चाहे हम परमात्मा के परिमाण को बतला दें कि परमात्मा कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, कितना गोल, ये कोई चाहे बतलाना तो वह बतला नहीं सकता है। आत्मत्व, संपूर्ण लोकों की आत्मा वैश्वानर को कहा गया है। त्रैलोक्य शरीरत्व, तीनों लोक उसके शरीर हैं, यह बात भी बतलाई जा चुकी है। निरुपाधिक पुरुष शब्द वाच्यत्वादिभिः, और निरुपाधिक पुरुष शब्द वाच्य वस्तुतः वैश्वानर है। तो ये सब क्या है? निरुपाधिक पुरुषत्व तो केवल भगवान में है, परमात्मा में है। जब श्री लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध हो रहा था और लक्ष्मण जी के मन में यह निर्णय हुआ कि अब हमें इस दुष्ट का वध कर ही देना है, तो लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाते समय सौगंध खाई। पौरुषे च प्रतिद्वंद्वः रामो दशरथिर्यदि, यदि दशरथ नंदन श्री राम पौरुष में अप्रतिद्वंद्वी हैं, अर्थात श्री राम के समक्ष अन्य किसी में भी उनके समान पौरुष नहीं है, तो हे बाण, तू मेघनाद को मार करके ही लौटना। अब आप देखिए, पौरुषे चाप्रतिद्वंद्वः तदैनम जहि रावणिम सरैनम जहि रावणिम, हे बाण, इस रावण पुत्र का वध कर दो। यदि श्री राम जो हमारे अग्रज हैं, दशरथ नंदन हैं,
वे पौरुष में अप्रतिद्वंद है, पौरुष में उनका सामना करने वाला कोई न हो। पुरुषस्य भावः पौरुषम, पुरुषत्व अर्थात पुरुषत्व जितना भगवान श्री राघवेंद्र में है उतना पुरुषत्व अन्य किसी में नहीं है। अन्य लोगों में तो सोपाधिक पुरुषत्व है। लोग कहते बड़े मर्द बनते हो तो ऐसा कर दो, ये पुरुषत्व ही तो है। तो निरुपाधिक पुरुषत्व परमात्मा में ही है। परमात्मा असाधारण लिंगै ही अत्रत्य वैश्वानर शब्द से, कहते हैं परमात्मा के ये सब असाधारण धर्म है। क्या? तीनों लोक परमात्मा का शरीर है, त्रैलोक के शरीरत्व परमात्मा में है। तीनों लोक जठराग्नि का शरीर है क्या? तीनों लोक भूताग्नि जो आकाश से वायु, वायु से जो अग्नि समुत्पन्न होती है, क्या उस अग्नि में त्रैलोक के शरीरत्व है? तीनों लोक उस अग्नि के शरीर है? आप कहेंगे नहीं, आकाश ही उसका शरीर नहीं, वायु भी उसका शरीर नहीं है। तो त्रैलोक के शरीरत्व तीनों लोक उस भूताग्नि के या जठराग्नि के शरीर नहीं, इसलिए वह वैश्वानर शब्द वाच्य नहीं है। वैश्वानर के ये विशेषण है सब, और वैश्वानर की जो ये विशेषताएं बतलाई गई हैं, ये सब विशेषताएं परमात्मा में ही संभव है। वही बता रहे हैं, परमात्मा साधारण गई ही अतृप्त वैश्वानर शब्द से जाठर परत्व बाधेन। यहाँ पर जो वैश्वानर शब्द वैश्वानर प्रकरण में आया है, जठराग्नि बाध का यहाँ बाध है। जठराग्नि का सिर स्वर्ग नहीं हो सकता है, जठराग्नि या भूताग्नि का सिर स्वर्ग नहीं होगा, पैर पृथ्वी नहीं हो सकती है। तो ये सब बातें जो बताई गई हैं, ये सब जठराग्नि में और भूताग्नि में बाधित है। परमात्मा परत्व निष्पत्ते है, इसलिए ना तो हमें वैश्वानर शब्द से जठराग्नि को लेना है और ना ही वैश्वानर शब्द से हमें भूताग्नि, जिस अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है, जो पंचभूतों के अंतर्गत अग्नि है, उस भूताग्नि को भी वैश्वानर शब्द से नहीं लेना है। क्या ये बतलाइए। और बता रहे हैं, उक्तैरेव हेतुभिस्तस्य देवता भूत परत्व बाधा, कहे इन्हीं हेतुओं से भूताग्नि का अभिमानी देवता भी हमें नहीं पकड़ना है। शंका की गई थी कि जठराग्नि को आप वैश्वानर शब्द से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, भूताग्नि को भी आप वैश्वानर शब्द से नहीं ले रहे हैं, ये भी बात हम आपकी मानते हैं। तो अग्नि जो भूताग्नि है, उसके अंतर्गत निवास करने वाला जो देवता है, उसे ही अग्नि शब्द से ले लीजिए। देवता में तो ऐश्वर्य भी विशेष होता है, शक्ति विशेष होती है। तो कहते हैं इसी हेतु से, जिन हेतुओं से हमने जठराग्नि और भूताग्नि के वैश्वानरत्व का निषेध किया है, इसी हेतु से अग्नि देवता के वैश्वानरत्व का भी हम निषेध कर रहे हैं। अग्नि देवता भी वैश्वानर शब्द वाच्य नहीं है। न देवता नवा भूत तृतीयो अत्र वैश्वानर शब्द बोध्य, कहते हैं ना तो अग्नि देवता को हमें वैश्वानर शब्द से लेना है, नवा भूत तृतीय, ना हमें भूतों में जो तृतीय है, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नेर जलम जलात् पृथ्वी, आकाश की ओर से चलें तो भी अग्नि तीसरे नंबर पर है। आकाश वायु अग्नि, जल पृथ्वी, पृथ्वी के तरफ से चलें पृथ्वी जल अग्नि। चाहे पृथ्वी नीचे से चलिए तो अग्नि की भूताग्नि किस में आएगी? तृतीय नंबर पर। और आकाश की तरफ से चलो तो तृतीय, आप पृथ्वी की तरफ से चलिए तो कहते हैं भूत तृतीय, अर्थात तीसरे नंबर पर जो भूत आता है, अर्थात अग्नि, पंचभूत है ना, उसमें तृतीय नंबर पर अग्नि है। कहते हैं अग्नि, भूताग्नि अथवा अग्नि देवता,
ये दोनों वैश्वानर शब्द के अर्थ नहीं हो सकते हैं। कहते हैं क्यों? कहें जो कारण बतलाया। अग्नि देवता को लो, अग्नि देवता का मस्तक स्वर्ग है क्या? अग्नि देवता का चरण पृथ्वी है क्या? नहीं है ना, नहीं है। यही बता रहे हैं। और एक हेतु दे रहे हैं, विकार भूतस्याग्नेर विकारांतरद्युलोकाध्यात्मकत्वा संभवात्। कह जो भूताग्नि है ये तो विकार है। अच्छा, भूताग्नि किसका विकार है? वायु का विकार है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो विकार भूतस्य अग्ने है, अग्नि स्वयं विकार है। अग्नि क्या है? स्वयं विकार है। वायु से उत्पन्न हुआ है तो विकार है। आप समझिए अग्नि स्वयं कार्य है, विकार है। अग्नि स्वयं कार्य है। विकार भूतस्याग्नेर द्युलोकाध्यात्मकत्वा संभवात के द्युलोक जो है स्वर्ग, स्वर्ग अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जो स्वयं कार्यभूत अग्नि है वह कार्यांतर जो स्वर्गलोक है उसकी आत्मा कैसे हो सकता है? जैसे घट है, घट किससे बना? मिट्टी से। और पट किससे बना? तंतु से, तागे से। तो क्या पट घट की आत्मा हो सकता है? अथवा घट पट की आत्मा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता है। इसी तथ्य को लेकर हम कह रहे हैं कि विकार भूत जो भूताग्नि है वह किसकी आत्मा नहीं हो सकता है? द्युलोक का आत्मा नहीं हो सकता है। यहाँ तो सबकी आत्मा वैश्वानर को बताया जा रहा है, इसलिए आप विकार भूत अग्नि को वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं बतला सकते हैं। और देखिए, अग्न्यभिमानी देवतायाः अपि ईश्वरायत्तैश्वर्यत्वेन तदसंभवाच्च परमात्मैव वैश्वानर इति। कहते और कारण सुनिए। अग्नि अभिमानी जो देवता है, अग्नि शरीराभिमानी, अग्नि शरीर है और उसमें निवास करने वाला जो देवता है वह भी स्वतंत्र ऐश्वर्य वाला नहीं है। अग्नि देवता भी स्वतंत्र ऐश्वर्य वाला नहीं है। ईश्वरा यत्तैश्वर्यत्वेन, उसका भी ऐश्वर्य, उसकी भी शक्ति किसके अधीन है? अग्नि के अधीन, परमात्मा के अधीन है। अब आप बतलाइए, जब प्रहलाद जी को जलती हुई आग में डाला गया, प्रहलाद को जलती हुई आग में डाले, होलिका दहन करते हैं ना। होलिका को हिरण्यकश्यप की बहन कहते हैं और उसने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में ले लिया। उस समय प्रहलाद केवल श्री राम 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 इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे, भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। उस समय हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि प्रहलाद, इतनी प्रचंड अग्नि है, इसकी प्रचंड ज्वाला ऊपर उठ रही है और यह अग्नि तुम्हें नहीं जला रही है, इसका कारण क्या है? प्रचंड अग्नि की ज्वाला तुम्हें भस्मसात नहीं कर रही है, इसका कारण क्या है? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? राम नाम जपताम, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम।
पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना, पावकोऽपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो श्री राघवेंद्र सरकार का, भगवान श्री राम का नाम जपते हैं, उन्हें भय कहां से होगा? क्यों? राम नाम जपने से भय क्यों नहीं होगा? आग में बैठे हो, कहते हैं कि अग्नि के ताप की बात कह रहे हैं आपकी, अग्नि का ताप हमें क्यों नहीं लग रहा है? अरे पिताजी, अग्नि का ताप तो छोड़ो, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। दैहिक ताप, देह वाला कष्ट। भौतिक ताप, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से। दैविक ताप, यक्ष गंधर्व किन्नर आदि के द्वारा। ये दैविक 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधिदैविक, 3 प्रकार के ताप हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि आप अग्नि के ताप की, ये तो भौतिक ताप है पिताजी। सर्वताप समनैक भेषजम, जितने भी ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, 3 प्रकार के तापों के समन का, शांत, 3 प्रकार के तापों को शांत करने का यदि कोई प्रमुख सर्वोत्तम औषधि है तो वह क्या है? भगवान श्री राम का नाम है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि संपूर्ण 3 प्रकार के तापों के समन की प्रमुख औषधि राम नाम है? कहा, कह प्रमाण? कहे पिताजी, सामने आप खड़े हो, अग्नि प्रज्वलित है, इसमें मैं बैठा हूं। पश्यतात, हे पिताजी देखिए, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिताजी देखिए, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के सन्निधि में, समीप में है। अग्नि में बैठे हैं तो अग्नि प्रहलाद जी के शरीर के समीप में है, अग्नि की गोद में बैठे हुए हैं। नीचे भी आग है, इधर भी आग, आगे भी आग, पीछे भी आग। कहते पिताजी, मेरे शरीर का संपर्क प्राप्त करके, यह जो आग है ना, जिसका स्वभाव है दाहकता, जलाना, आग में साकल डालो तो जलेगा, आग में तावे पर पानी डालो तो जल जाता है अग्नि के प्रभाव से। कोई पतिंगा पड़ जाए, मनुष्य गिर पड़े, सब आग में जल जाते हैं। कहते हैं पिताजी देखो, मेरे शरीर का संपर्क हुआ है इस आग से, और मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। यह अग्नि जो है इस समय सलिलायते, दाहक नहीं बन रहा है, मुझे जला नहीं रहा है, अपितु मुझे शीतलता प्रदान कर रहा है। राम नाम जप कर रहे हैं जिह्वा से, और अग्नि का संपर्क किससे है? शरीर से। मेरे शरीर का संपर्क होने से जड़ जो आग है, उसने भी अपने जलाने के स्वभाव का परित्याग करके शीतलता को अपना लिया। ये किसका प्रभाव है? राम नाम का प्रभाव है। प्रहलाद जी के कथन का तात्पर्य यह है कि राम नाम जापक इस प्रहलाद के शरीर के संपर्क से जो जड़ अग्नि है, उसने अपने दाहकता के स्वभाव को छोड़कर जल के शीतलता वाले स्वभाव को अपना लिया। किंतु यही प्रहलाद, पिताजी आप तो चेतन हैं, अग्नि जड़ है, आप चेतन हैं,
आपकी गोद में मैं बैठा, किंतु आपने अपने क्रूर स्वभाव का परित्याग नहीं किया, किसी सज्जन के स्वभाव को नहीं अपनाया। जबकि अग्नि जड़ है, उसने मेरे संपर्क से जल के स्वभाव को अपना लिया, अपने विपरीत स्वभाव को। किंतु आपने मेरे संपर्क से, आपकी गोद में भी बैठा, आपने अपने विपरीत स्वभाव का परित्याग नहीं किया। तो आप क्या है, आप समझ लो। अग्नि जड़ है, जड़ ने तो स्वभाव का परित्याग कर दिया जलाने का, और आपने नहीं किया, जबकि आप चेतन हैं। तो आपको लोग भले चेतन समझें, दैत्य लोग चेतन समझें, किंतु आप में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात आप महाजड़ हैं, महाजड़ हैं, ये बता रहे हैं। तो कहते हैं अग्निदेवताया अपि ईश्वरायत्तैश्वर्यत्वेन। अब आप देखिए, राम नाम भगवान का नाम है, और अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना। अग्निदेव ने जलाया नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी, वे परमात्मा है, और परमात्मा के अधीन अग्नि जल वायु सबकी शक्ति है। परमात्मा ने अग्निदेव की उस शक्ति को, दाहकता शक्ति को अवरुद्ध कर दिया, जला नहीं सकते हो मेरे भक्त। तो जिसके नाम के प्रभाव से अग्नि की दाहकता शक्ति रुक सकती है, अर्थात अग्नि की दाहकता शक्ति किसके अधीन है? भगवान के नाम ने रोका है। भगवान के अधीन अग्नि की दाहकता शक्ति है। भगवान का नाम भक्त ने लिया तो भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य है, अग्निनिष्ठ जो दाहकता शक्ति है, उसको रोक दिया। तो जिसका ऐश्वर्य होगा वही ना अपने ऐश्वर्य को विस्तृत करेगा या रोकेगा। यदि अग्निदेव की स्वतंत्र शक्ति होती तो वहां कोई चंद्रकांत मणि तो नहीं रखी थी। अग्निदेव प्रहलाद को जलाते, किंतु अग्निदेव की जो दाहकता शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं संसार में किसी भी देवी देवता की, सब भगवान के अधीन है। वही बता रहे, ईश्वरायत्त ऐश्वर्यत्वेन, ईश्वर के अधीन इन सभी का ऐश्वर्य है, इनका स्वतंत्र ऐश्वर्य नहीं है। अन्यथा प्रहलाद जी को तो अग्निदेव भस्म ही कर दिए होते। तो भगवान का नाम ही जब उनकी शक्ति को कुंठित कर दिया, दाहकता शक्ति को, नाम नामिनोर अभेद, नाम और नामी में अभेद है। अच्छा, भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा? भगवान राम ने तोड़ा। राम नाम ने तो धनुष नहीं तोड़ा था ना? नहीं। फिर भी कहते हैं रामेति द्वयक्षरम नाम मान भंगम पिनाकिनः। पिनाकधारी जो भगवान शिव हैं, उनके मान का मर्दन किसने किया? राम, इस दो अक्षर के नाम ने। क्यों? नाम और नामी में अभेद है। तो नाम ने, भगवान के श्री राम नाम ने अग्नि की दाहकता शक्ति, दाहकता रूपी जो ऐश्वर्य है, उसको कुंठित कर दिया, संकुचित कर दिया। तो भगवान के अधीन इनकी भी दाहक अग्नि देवता का ऐश्वर्य है। और अग्नि की ही बात क्या, भीखास्मात् पातः पवते भीखो देति सूर्यः। इन परमात्मा के भय से ही पवन बह रहा है, इन परमात्मा के भय से ही सूर्य समय पर उदित होते हैं। भीखश्चेन्द्रश्च अग्निश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान के ही भय से इंद्र, भीखश्चेन्द्रश्च अग्निश्च, इंद्र इन्हीं के भय से, अग्निदेव इन्हीं के भय से, और यहाँ तक कि मृत्यु देवता भी इन्हीं के भय से दौड़ते हैं अपना काम करने के लिए। तो ईश्वर के अधीन ही सामर्थ्य अग्नि देवता का भी है। ईश्वरायत्त ऐश्वर्यत्वेन तदसंभवाच्च। अग्नि देवता में स्वतंत्र ऐश्वर्य संभव ही नहीं है, इसलिए परमात्मैव वैश्वानर इति।
इसलिए परमात्मा ही वैश्वानर शब्द के वाच्य है। कहते अच्छा ये बताइए कि आपने वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है अनेक प्रकार के हेतुओं से सिद्ध किया। कहे हाँ, कहे मैं आपको बतला रहा हूं कि वैश्वानर शब्द यौगिक शब्द है और यौगिक शब्द होने से यह साक्षात परमात्मा का वाचक है, परमात्मा रूपी अर्थ को प्रस्तुत करेगा। साक्षादप्य विरोधम जैमिनि, यह सूत्र आ रहा है। पूर्वम सामान्य शब्द विशेषादि हेतु तो वैश्वानर शब्द परे ब्रह्मणि सक्त इति दर्शितम। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि पहले सामान्य शब्द वैश्वानर शब्द ही बतलाया, फिर विशेषादि हेतु कहा, हेतु दिया विशेष, अनेक प्रकार के हेतु दिया, उससे वैश्वानर शब्द परे ब्रह्मण शक्त, पर ब्रह्म में शक्त है, अर्थात वैश्वानर शब्द की शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा में है, यह दिखाया। इदानीम योगिकोपि वैश्वानर शब्दो ब्रह्मण्येव वृत्तिमान इति तदर्थम आचार्यांतर सम्मतिम दर्शयति। कहते हैं सुनो, इस समय अर्थात अगले सूत्र में वैश्वानर शब्द यौगिक भी है। शब्द कई प्रकार के होते हैं, ये विषयांतर हो जाएगा। संक्षेप में आप ये समझिए कि कुछ शब्द यौगिक हैं और कुछ शब्द योग रूढ़ है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द का अर्थ क्या है? पंकज जायते इति पंकजम, जो कीचड़ से उत्पन्न हो। तब कीचड़ से तो मछली भी उत्पन्न होती है, कीचड़ से शैवाल भी उत्पन्न होता है, लेकिन शैवाल और मछली के तो आप पंकज नहीं कहते हो। आप पंकज किसे कहते हैं? आप पंकज कहते हैं कमल को। यौगिक व्युत्पत्ति और रूढ़ी प्रसिद्धि किसमें है? कमल में। इसलिए योगाद रूढ़िर बलियसी एक न्याय है। यौगिक अर्थ कमल से जो उत्पन्न हो उसे लेना चाहिए, तो इससे तो आपको मछली शैवाल जो भी कीचड़ से उत्पन्न होता है सबको लेना था। जो कीचड़ से, पंख माने कीचड़ से उत्पन्न हो, पंकाज जातम पंकजम, तो कीचड़ से मछली शैवाल ये सब उत्पन्न है, किंतु सबको आप मछली और शैवाल को तो पंकज नहीं कहते हैं, केवल कमल को कहते हैं। कह योगाद रूढ़िर बलियसी, प्रकृत प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ निकलता है उससे जो रूढ़्यर्थ है, लोक में अनादिकाल से प्रसिद्ध अर्थ है, वो बलवान होता है। कहते हैं वैश्वानर शब्द यौगिक शब्द है। इदानीम यौगिको भी वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द यौगिक है और ये किसमें रूढ़, किसमें वृत्तिमान है, किस अर्थ को ये प्रस्तुत करेगा, इसकी शक्ति किसमें है? यह परमात्मा रूपी अर्थ में शक्ति वाला है, परमात्मा रूपी अर्थ में इसकी शक्ति है, अर्थात वैश्वानर शब्द परमात्मा रूपी अर्थ को कहेगा। इसमें एक अन्य आचार्य की सम्मति, अन्य आचार्य का मत भगवान बादरायण दिखला रहे हैं। देखिए, साक्षादप्य विरोधम जैमिनि, साक्षादप्य विरोधम जैमिनि। जैमिन एक आचार्य भी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्व मीमांसा है 12 अध्याय की, द्वादश लक्षणी पूर्व मीमांसा है, 12 अध्याय है उसमें, जिसमें धर्म का विचार हुआ है, और उसमें जितने सूत्र हैं 12 अध्याय में सब भगवान कृष्णद्वैपायन बादरायण व्यास के शिष्य जैमिन के हैं।
अब यहां जैमिन का नाम लिया है भगवान व्यास ने कि आचार्य जैमिन के अनुसार वैश्वानर शब्द यौगिक है और वह परमात्मा का वाचक है। जो व्यासदेव के शिष्य जैमिन जी हैं पूर्व मीमांसा के, वो वेदांती नहीं है, नहीं वो वेदांती नहीं है। दूसरी बात कि रघुकुल में एक महाराज ऐसे हुए हैं जो आचार्य जैमिन से वेदांत का ब्रह्म विद्या का ग्रहण किए थे, ब्रह्म विद्या ग्रहण किए थे। वो जैमिन पुराने हैं। पूर्व मीमांसा वाले जो जैमिनी आचार्य हैं उनसे भिन्न हैं, व्यास देव जी के भी पूर्ववर्ती हैं, इसलिए उनके सिद्धांत के अनुसार व्यास देव ने यहाँ पर उनका नाम लिया है। ये व्यास जी के शिष्य जैमिन जी को नहीं समझना चाहिए। पूर्वम अग्नि शब्द से जाठरत्वमाशंक्य वैश्वानर शब्द सामानाधिकरण निर्देशेन जाठराग्नि शरीरत्वेन तद विशिष्टस्य परमात्मनः एव उपासनम उक्तम। आचार्य जैमिन क्या कह रहे हैं कि अग्नि शब्द जठराग्नि का वाचक है। एष वैश्वानरो अग्नि एनेदम अन्नम पच्यते। ये वैश्वानर अग्नि है, पेट के अंदर रहती है, पुरुष के अंदर रहती है, जिससे अन्न पकता है। तो अग्नि शब्द से किसको लिए? जठराग्नि को लिए। कहते हैं जठराग्नि को लिए कि वैश्वानर अग्नि से जठराग्नि को लेना चाहिए, ऐसी शंका किए। और वैश्वानर शब्द सामानाधिकरण निर्देशेन जाठराग्नि शरीरत्वेन तद विशिष्टस्य परमात्मन एव उपासनम उक्तम। कहते वैश्वानर शब्द का सामानाधिकरण अग्नि के साथ है, वह जठराग्नि है। यह किसी ने कहा था, उसका खंडन किया, कहा कि नहीं, जठराग्नि के रूप में हमें, जठराग्नि को हमें भगवान समझ करके उनको प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा इत्यादि बातें आई थी कि कहा गया है। कह रहे हैं चाहे जठराग्नि को भगवान का शरीर समझ करके परमात्मा की उपासना कीजिए, चाहे जठराग्नि से विशिष्ट परमात्मा की उपासना कीजिए। जितनी भी अग्नियां हैं सब भगवान की शरीर है, शरीरी परमात्मा है। जठराग्नि शरीरत्वेन, जठराग्नि शरीरम यस्य सह जठराग्नि शरीरः जठराग्नि तस्य भावस्तत्वम। जठराग्नि शरीर है परमात्मा का, ऐसा समझ करके जठराग्नि में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा इत्यादि मंत्र बोल करके आहुति दीजिए, अग्निहोत्र का फल मिलेगा। चाहे जठराग्नि शरीर से विशिष्ट, जठराग्नि शरीर से विशिष्ट परमात्मा की उपासना कीजिए। कहते हैं इस समय मैं ये बता रहा हूं कि अग्नि शब्द से सीधे परमात्मा का वाचन है, परमात्मा का कथन है। सांप्रतम अग्नि शब्दस्य वैश्वानर शब्दवत् परमात्मा परत्वोपपत्तेः। कहते इस समय अग्नि शब्द भी वैश्वानर शब्द के समान परमात्मा परक ही है, इस बात को आप समझ लें। साक्षात् अव्यवधानेन परमात्मनो वाचकत्वेन कोपि विरोध इति जैमिनिः आचार्यो मन्यते। कहते हैं वैश्वानर शब्द जैसे परमात्मा का वाचक है, वैसे ही अग्नि शब्द भी परमात्मा का बोधक है, वाचक है, साक्षात वाचक है। किसी व्यवधान की वहां संभावना नहीं है।
कोई व्यवधान करे ऐसी बात नहीं है। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं कि अग्नि शब्द जो है जठराग्नि इत्यादि का वाचक न होकर, भूताग्नि का वाचक न होकर साक्षात परमात्मा का वाचक है। कहते अच्छा, कहे हाँ, कहे कैसे? कहे अयमत्र आशय, यहाँ पर ये आशय है। क्या आशय है? तो उस आशय को बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं यथा विश्वश्चासौ नरश्च। कहे पहले वैश्वानर शब्द को ही बना लीजिए। क्या बना ले? वैश्वानर शब्द को आप बनाइए। कहे विश्वश्चासौ नरश्च इति विश्वानरः। विश्वश्चासौ नरः, ये जो संपूर्ण विश्व है ये नर है। नर का अर्थ पुरुष लें क्या, आदमी? कहते नहीं। महाभारत में नर शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। नर किसे कहते हैं? नर नारायण तो आपने सुना ही है। नारायण का अर्थ भगवान जानते हैं, और नर का अर्थ, नर का अर्थ भी भगवान होता है। नृ धातु से नर शब्द बनता है। नृ धातु से नर शब्द की निष्पत्ति होती है। नरते नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। महाभारत। नरति सद्गतिं प्रापयति भक्तान चिंतकान वा इति नरः। जो भक्तों को, अपना आत्मानुसंधान करने वालों को अपनी प्राप्ति करा देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नर। नर अर्थात परमात्मा, सद्गति मुक्ति परमात्मा ही दिलाता है। इसलिए विश्वश्चासौ नरः, ये समग्र जो विश्व है वो नर माने परमात्मा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सबको ब्रह्म कहा गया। विश्वानर शब्द का अर्थ हुआ सर्वात्मकः, सबकी आत्मा है। इसलिए संपूर्ण विश्व भगवान है, अर्थात सबकी आत्मा है। अब विश्व को साक्षात भगवान मानेंगे तो घड़ा फूट गया तो भगवान फूट गए, घड़ा बन गया तो भगवान बन गए, ये सब आपत्ति आएगी। इसलिए घट पट आदि, मनुष्य पशु आदि जितने पदार्थ हैं सबकी आत्मा कौन है? भगवान है। विश्वेशम नरः नेता वा। विश्व शब्द सर्व शब्द का भी पर्याय है। सर्वादिगण में विश्व शब्द का पाठ है। तो विश्वानर, विश्वेशाम नरः, जो सबका परमात्मा हो, सबकी आत्मा हो, ये भी विश्वानर का अर्थ है। आप कहेंगे यहाँ तो विश्वानर आप बता रहे हो, वहां वैश्वानर शब्द है। कहते हैं विश्वानर एवं वैश्वानर, स्वार्थ में अण प्रत्यय करके विश्वानर शब्द से वैश्वानर शब्द बन जाएगा। विश्वे नरा नियम्या यस्य, विश्वे नरा यस्य सह विश्वानरः। संपूर्ण प्राणी जिसके नियम में हो उसे भी विश्वानर कहते हैं। अब विश्वानर शब्द कहे, विश्वानर विश्व है और नर शब्द है। चाहे आप विश्वे नरा यस्य कहो, चाहे विश्वश्चासौ नरा कहो, तो विश्व नर शब्द बनना चाहिए ना। विश्वानर कैसे बन गया? विश्वानर में, विश्वधन नर में वकारोत्तरवर्त जो अकार है वो दीर्घ कैसे हो गया? बेवकूफ बना रहे हैं। विश्वानर शब्द कहकर विश्वनर को आप विश्वानर बता रहे हो। कहे कि थोड़ा व्याकरण पढ़ लो। नरे संज्ञायाम, पाणि सूत्र है 6-3-129। इच दीर्घ, समास होने पर नर शब्द यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व को दीर्घ होता है। विश्वेशाम नरः, अब नर शब्द उत्तर पद है, उससे पूर्व में विश्व है, तो विश्व में वा के बाद जो है उसको वा नर शब्द पर रहते वा के आ को दीर्घ हो गया, विश्वानर बन गया। कहे महाराज वैश्वानर शब्द है। कहते विश्वानर एव वैश्वानरः। स्वार्थी को अणबोध्या, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। समझे कि नहीं?
कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, राक्षस शब्द का वाचक रक्षस शब्द है और उसका रूप चलता है रक्षा, रक्षसी, रक्षांसी। अब स्वार्थ में अण प्रत्यय कर दीजिए, रक्षांसी एव राक्षसाः, अण प्रत्यय हुआ, आज वृद्धि हुई, राक्षस शब्द बन गया, वायस शब्द बन गया। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने अपने शांकर भाष्य में इसकी चर्चा की। जैसे राक्षस वायस आदि शब्द हैं, ऐसे ही राक्षस शब्द रक्षस शब्द से बनता है, ऐसे ही वैश्वानर शब्द विश्वानर शब्द से बना, ये बता रहे हैं। तथा चैवमादि गुण योगेन साधारणोपि वैश्वानर शब्द परमात्मानम एव अभिदधाति इति निश्चयते। कहते हैं इस प्रकार हमने जो व्युत्पत्ति की है, विश्वश्चासौ नरः, जो परमात्मा विश्व में अभेद है, संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप है, अर्थात परमात्मा सबकी अंतरात्मा है। तो परमात्मा ही तो अर्थ निकला। तो कहते हैं परमात्मा को ही परमात्मानम एव अभिदधाति वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द परमात्मा का ही कथन करता है। कि भाई क्यों करता है? क्या बता दिया करता है कि अच्छा वैश्वानर शब्द तो परमात्मा का कथन करता है, क्या अग्नि शब्द भी परमात्मा का कथन करता है? अग्नि शब्द का अर्थ भी परमात्मा निकल सकता है क्या? क्या कहे? बिल्कुल निकल सकता है, बुद्धि चाहिए। अब कोई दही रखा है, बिना बुद्धि का प्रयोग किए हुए, बिना मंथन किए हुए उससे मक्खन निकाले, उसका घी बनावे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, उसका मंथन करना पड़ता है। कहते जैसे वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, ठीक ऐसे ही अग्नि शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही है। हम आपको बतला रहे हैं। कह बतलाओ। कहे तथैव हृत पद में ध्येयत्वेन अंगति गच्छत्याविर्भवत्तित्यग्निः। कहे अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति जानते हैं? अल्लाह कौमदी इत्यादि कुछ पढ़े? कहे देखिए, ध्येयत्वेन अंगति गच्छति आविर्भवति हृदयादौ इति अग्निः। कहते हैं अंगेर नलोपश्च, अंग शब्द से नी प्रत्यय हुआ और ना का लोप हुआ। अंगत की है ना विग्रह, अंगति तो अगि धातु है, अगि गतौ, इजतो नुम धातु से नुम हो गया, अंगति बन गया। क्या बन गया? अंगत माने गच्छति, आविर्भूत, जो जा रहा है अर्थात आविर्भूत हो रहा है। भगवान का खूब भजन कर रहे हैं, अब हृदय द्रवीभूत होने लगा। एक दिन भगवान राघवेंद्र हृदय में प्रकट हो गए। तो अंगति अग्नि धातु से, अग्नि शब्द अंगति माने गच्छति। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जो द्वितीय मंगलाचरण है, अब मुझे तो लोग कहते हैं कि भागवत का भी व्याख्यान करना चाहिए, मेरे पास इतना समय है नहीं। अभी रात को 1:45 बज रहा है और मैं ये व्याख्यान कर रहा हूँ। दिन को आश्रमीय व्यवस्था में, रात को ये, फिर अपनी जो भी थोड़ी बहुत साधना हो। कहते हैं चर्चा चल रही थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सद्यो हृद्यो रुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान व्यास ने जो द्वितीय मंगलाचरण किया है उसमें बताया कि इस कथा को सुनने से ईश्वर सद्यो हृदय रुदते, हृदय में आरूढ़ होते हैं, हृदय में आ जाते हैं। जैसे आप हम यहाँ बैठे हैं, गए पलंग पर चढ़ करके बैठ गए, ऐसे ही भगवान की कथा सुनते हैं तो ईश्वर हृदय में आकर के आरूढ़ हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अर्थ निकला कि इसी प्रकार ध्येयत्वेन अंगति गच्छति आविर्भवति इति अग्नि, ध्येय रूप से जो हृदय में आविर्भूत होते हैं,
अंगत माने अंगत इच अग्नि, अंगत का अर्थ किया आविर्भवत, जो हृदय में आविर्भूत होते हैं, परमात्मा भक्तों के हृदय में आविर्भूत होते हैं, इसलिए परमात्मा को अग्नि शब्द से कहा गया। सीधा अर्थ निकल जाएगा। अंगेर नलो पश्चात, कहते हैं अंग है, नी प्रत्यय कर दीजिए, अंग के जो ंगा है उसका लोप कर दीजिए, ना का लोप कर दीजिए, अग्नि बन जाएगा। अथवा क्या, अथवा और भी हम अर्थ करते हैं, अंगयति गमयति विश्वस्याग्रम जन्म प्रापयति इति अग्निः। अंगयति गमयति, विश्व में सबसे पहले जन्म को जो प्राप्त करे, अंगयति गमयति विश्वस्य अग्रम जन्म प्रापयति इति अग्निः, ये अर्थ किया। अंगयति गमयति विश्वस्य अग्रम, विश्वस्य अग्रम जन्म प्रापयति। अंगयति माने गमयति माने प्रापयति। गम धातु के चार अर्थ हैं। गम धातु का गति भी अर्थ है, ज्ञान भी अर्थ है, प्राप्ति भी अर्थ है। इस प्रकार यहाँ बताते हैं अंगयति, णिच प्रत्यय, स्वार्थ में णिच किए, अंगयति या प्रयोजक अर्थ में णिच किए, प्रयोजक भाव वहां चल रहा है। अंगयत माने गमयत, प्राप्त कराता है, विश्व से अग्रम जन्म प्राप्यति, इस संसार का पहला जन्म जिससे होता है, सबका पहला जन्म होता है। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन जो है ये द्विज कहे जाते हैं। भगवान के संकल्प से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका पहला जन्म हुआ। भगवान के संकल्प से सब चाहे लड़का हो जाए, कहाँ होता है। अब उसके बाद आचार्य के द्वारा द्वितीय जन्म होता है, जब यज्ञोपवीत होता है। मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयम मौंजी बंधना, दूसरा मेखला बंधन से होता है। तो कहते हैं संपूर्ण विश्व को जो जन्म प्राप्त कराता है उसे अग्नि कहते हैं। कहिए भी आप, तो अग्नि शब्द का सीधा अर्थ कौन है? परमात्मा। अभी तो अंगति व अग्नि, अभी तो अंगति चारों तरफ से जो चले, इधर भी चले, ऊपर जब आग जलाते हैं तो ऊपर भी लपट जाते हैं, नीचे भी जाती है, अगल बगल सर्वत्र अग्नि का प्रभाव, अग्नि का गमन होता है। तो यह है अग्नि। अंगति व अग्नि ही, जो आगे बढ़े। अंगति गच्छति अग्नि, कहे जो जाए, ये अर्थ किया। अग्नि देवता ही सबके पास आहुतियां पहुंचाते हैं। तो बतला रहे हैं इत्यादि गुण योगेन परमात्म धर्म विशेषितो अग्नि शब्दोपि निरूपाधिक गुण योगेन परे ब्रह्मणि काष्ठं गतः, काष्ठां गतः। कहते हैं इस प्रकार अंगति इति अग्नि, इस प्रकार का गुण योग करके, माने इस प्रकार से, अंगत माने आविर्भूत अथवा गच्छति। अग्नि क्या, अंगत माने आविर्भूत। यज्ञ कुंड है, अरण्य मंथन कर रहे हैं तो अग्नि प्रकट होती है, अग्निदेव प्रकट होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो निरुपाधिक गुण योगेन, कहते परमात्मा का धर्म विशेष है, जिससे के कारण अग्नि शब्द किसको कह रहा है? ये बताए परमात्मा के असाधारण धर्मों को देखकर लगता है कि अग्नि शब्द से किसका कथन हो रहा है? परमात्मा का कथन हो रहा है। ये बता रहे हैं निरुपाधिक गुण योगेन अंगति व अग्नि, अंगत माने गच्छति, सर्वत्र जिसका गमन हो। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्यग्निर्दग्धम्
त्यचक्षुश्च शृणोत्यकर्णः। भगवान के हाथ पैर नहीं, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सब जगह चले जाते हैं। शृणोत्यकर्णः, कान नहीं फिर भी सुन लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या अर्थ निकला। कहते हैं परमात्मा धर्म विशेष तो अग्नि शब्दों, कहते हैं परमात्मा का जो धर्म बताया गया है उससे विशिष्ट बताया गया है। उन धर्मों से युक्त इसको बताया गया, किसको? परमात्मा को। यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा के जो धर्म विशेष हैं, उन धर्म विशेष जो है वे धर्म विशेष जैसे सर्व शरीरित्व, संपूर्ण आत्मा उनके, संपूर्ण चराचर उनका शरीर है, ये सबके स्वामी है, सबकी अंतरात्मा है। तो ये जो अग्नि से शब्द निकल रहा है, जो अग्निदेव उपदेश किए हैं, कई जगह अग्निदेव ने उपदेश किया है। आप देखिए, कह रहे हैं कि अंगति गच्छति जग्नि, परमात्मा का धर्म विशेष है। परमात्मा आता भी है, जाता भी है, भक्तों का विषय है। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला करने गए और तब तक लोग भोजन कर लिए, फिर आए। अंत में परीक्षा किसकी हुई? ब्रह्मा जी की हुई। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहे हैं परमात्मा जो है, परमात्मा का जो धर्म है, क्या धर्म है? सर्व शरीर, सबका शरीर ही है, सबकी आत्मा है। तो अब सबकी आत्मा है तो सबकी आत्मा परमात्मा है। सबकी आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो कहते हैं अभी तो अंगति इति अग्नि ही, स्वयं चारों तरफ से बताया ना, अभी तो अंगति गच्छति अग्नि, चारों तरफ से जाए। परमात्मा सर्वव्यापक है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। सर्वव्यापक को कहीं एक जगह से जाए तो दूसरी जगह पर अनुपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं है। तो संपूर्ण स्थलों में कण कण में व्याप्त जो भगवान है, उनको अग्नि शब्द से कहा गया। परमात्म धर्म विशेषितो अग्नि शब्दोपि निरुपाधिक गुण योग, निरुपाधिक गुण के संबंध से परे च ब्रह्मणि काष्ठाम गतः, पर ब्रह्म में ही जाकर स्थित हो गया। तस् सन तस्यैव वाचिकः, अब कह रहे हैं कि वह अग्नि का वाचक तो है। अग्नि शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का। ब्रह्मणि काष्ठाम गतः सन तस्यैव वाचकः, ब्रह्म का ही वाचक कौन है? अग्नि शब्द है। तो कहे कि जब परमात्मा का ही वाचक अग्नि शब्द है और उसके उपासना की ही चर्चा चल रही है, तो तस्यैव वाचकः इति अग्नि शरीरकत्व कल्पनाम विनयु परमात्मनि अभिधत्ते, परमात्मानम अभिधत्ते। कहते हैं इसलिए अग्नि, परमात्मा का ही वाचक जो अग्नि शब्द है, वह साक्षात परमात्मा का कथन करेगा। ये हेतु बता दिए, 3-4 व्युत्पत्ति जो है अग्नि शब्द से बताई गई। अंगति, प्राप्नोति, अंगमयति, फिर गमयति, ये सब व्युत्पत्तियां की गई। अब आप देखिए, कहते हैं यह शब्द ब्रह्म का ही वाचक है निरुपाधिक गुण योग से। तस्यैव वाचकः इति अग्नि शरीरकत्व कल्पनाम विनैव परमात्मानम अभिधत्ते। कहते हैं भगवान का ही वाचक अग्नि शब्द है, इसलिए अग्नि शरीर है जिसका ऐसे परमात्मा की उपासना करो। कहीं ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि शरीरक ही, अग्नि शरीरक परमात्मा है ये नहीं, अग्नि शरीर है परमात्मा का, ऐसी बात हम नहीं बतला रहे हैं। कहते हैं अग्नि शरीरक परमात्मा को नहीं माने। अग्नि का, अग्नि के अंदर परमात्मा निवास करता है, सबके अंदर निवास करता है। अग्नि शरीरक परमात्मा को नहीं मानना है तो भी यह परमात्मा का
कथन करने वाला हो जाएगा। ये बताए अग्नि शरीर की कल्पना नहीं कि जो अग्नियों की बात आई है, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, ये परमात्मा के स्वरूप हैं। अब भूल गए परमात्मा के स्वरूप का तो भोजन, हाँ परमात्मा के स्वरूप को अगर भूल गए, देखिए कह रहे हैं कि पहले आपने कहा कि अग्नि की उपासना करनी चाहिए, कि भूताग्नि से हमने बता दिया कि यस्य अग्नि है शरीरम, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के अंतर्गत निवास करता है। अग्नि जिसको नहीं जानता है, वह अग्नि जिसका शरीर है वही तुम्हारी अंतरात्मा है। तो अग्नि की उपासना माने अग्नि शरीर हो जिसका, ऐसा समझ करके परमात्मा की ही उपासना होती है। अब आप भोजन कर रहे हैं, प्राण आय स्वाहा, अब ये समझिए कि जे उधर में जो वैश्वानर अग्नि है वो भगवान ही है उस रूप में। तो इसको आप करेंगे, 5 ग्राह डालेंगे तो अग्निहोत्र का फल मिलेगा, और नहीं तो कोई फल उस ढंग का नहीं मिलेगा। वही बता रहे हैं, तस्सैव वाचकः, परमात्मा का ही वाचक है, साक्षात वाचक है। इसलिए अग्नि शरीरक परमात्मा की उपासना, शरीर को बीच में रखो कि अग्नि शरीर है, उससे परमात्मा का संबंध है, और परमात्मा का संबंध हमसे है क्योंकि हमारी अंतरात्मा है। तो अग्नि शरीरक परमात्मा की उपासना नहीं है, साक्षात भगवान की परमात्मा की उपासना बतलाई गई है। कह रहे हैं अग्नि शब्दोपि निर्बाधिक गुण योगेन परे च ब्रह्मणि काष्ठांगतः संतस्यैव वाचक इत्यग्नि शरीरकत्व कल्पनां विनैव परमात्मानम् अभिधत्ते। इस प्रकार कह रहे हैं कि अग्नि शरीरक परमात्मा की उपासना नहीं है, फिर तो अग्नि का सीधा अर्थ हो रहा है परमात्मा, वैश्वानर का सीधा अर्थ परमात्मा हो रहा है। इस यौगिक व्युत्पत्ति से हमने यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा ये सब बातें कही हैं। ये किसका मत है? ये जैमिनी आचार्य का मत है। साक्षादप्य विरोधम जैमिनी ही, ये व्यासदेव के पूर्व जैमिनी जी हुए हैं। कहते हैं व्यासदेव कि जो आचार्य जैमिन है उनके द्वारा साक्षात अग्नि शब्द और वैश्वानर शब्द परमात्मा के वाचक हैं, ये बात सिद्ध की गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। जय श्री राम।